जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का एक न्यू बुक को लेकर आए हूं। ठीक है, इसमें हम लोग टॉप जो देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट में से टॉप 55 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टॉप 55 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और शानदार लेवल का सभी क्वेश्चन है। अगर ये आपको क्लास को लगा रहे हैं तो यहां से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि वही इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, फटाफट से राइट आंसर अब आप लोग बताइए। सभी को हम लोग कमेंट देख रहे हैं, किसका किसका कमेंट आ रहा है, चलिए फटाफट से बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो क्या बताया गया था कि दोस्तों यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन याद रखेगा, इसी यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि पहली बार जो पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। यहां से एक और क्वेश्चन को याद रखें जो कि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा अब क्या बताया गया है कि दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में ये सबसे पहली बार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका 2 हो जाएंगे कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला तोता का पूछा गया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कौन सी क्वेश्चन पूछा जाता है? हरा तोता। देखिए, एक नीला तोता होता है, एक हरा तोता का सूत्र क्या होता है याद रखिएगा। तो ये जो सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हरा तोता के लिए ये सूत्र होता है और नीला तोता के लिए ये सूत्र होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? देखिए, नील नदी का उद्गम स्थल जो होती है ये विक्टोरिया झील से होती है। कि कौन से झील से? विक्टोरिया झील से होती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा है कि सबसे लंबी नदी अगर कौन सी हो जाएंगे, तो ये आपका नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा नील नदी। ठीक है, इसकी लंबाई का बात किया जाए तो इसकी लंबाई लगभग आपका 650 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। कितना? 650 किलोमीटर हो जाएंगे। ये किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यहाँ से अगर पूछा है कि अमेजन नदी जो कि विश्व के सबसे चौड़ी नदी है, विश्व के सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, अभी जस्ट पता है विश्व के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा अमेजन नदी। कौन से? अमेजन नदी हो जाएंगे विश्व के सबसे चौड़ी नदी। इसका जो उद्गम स्थल जो होती है कहाँ से होती है? तो एंडीज पर्वत से। ठीक है, एंडीज पर्वत से होती है या पर्वतमाला से होती है। इसकी लंबाई का बात किया गया तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 6400 किलोमीटर होती है। किसका? तो आपका विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो एंडीज पर्वतमाला से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक कार्य 10 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य 5 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं या पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए आपका बेस्ट तरीका बता दें। देखिए कितना व्यक्ति बोला है? तो दोस्तों 10 व्यक्ति कितना दिन में, यानी कि दोस्तों 10 व्यक्ति कितना दिन में? तो आपका 15 दिनों में पूरा कार्य करता है, बराबर दीजिएगा। और कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति कितने दिनों में, यानी डे आपको होता है कितना दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से आप लोग काटम कुट कर लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर जो है DAY डे बराबर कितना हो जाएगा? तो डे बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में जो पूरा समाप्त करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से चीज़ें आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, उसके बाद सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी की मात्रा जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेरिक, जो ओजोन की जो है अधिक मात्रा क्या प्रभाव होता है। चलिए, तो पराबैंगनी किरणों की जो रक्षा करती है यानी सुरक्षा करती है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। वहीं पर पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका समताप मंडल में। कौन सा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाए कि ओजोन यानी ओजोन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है, इसे भी याद रखिएगा। यहीं पर पूछा है दोस्तों कि ओजोन पर यानी कि जो आपका जो है यानी समताप मंडल, यहाँ पर समताप मंडल पूछा गया कि समताप मंडल लगभग पृथ्वी के परत से कितनी ऊंचाई होती है समताप मंडल की। सबसे पहले तो आपका क्षोभ मंडल आती है, उसके बाद समताप मंडल जो है 15 से लेकर 35 तक यानी 35 किलोमीटर के बीच अंतर में आती है, याद रखेगा इसे भी, ठीक है। चलिए, जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन करके, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए, सेंधा नमक का खनिज का क्या नाम है। देखिए, सेंधा नमक पूछा गया, उसका खनिज का क्या नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैलाइड हो जाएगा। क्या हो, हैलाइड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, आपका डोडा बेटा हो जाएगा। कौन से, डोडा बेटा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर पूछा है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी है यानी पर्वत जो है नीलगिरी की, यहाँ पर याद रखिएगा, नीलगिरी की पर्वत जो है ये कितने राज्यों में फैली हुई है। तो दोस्तों 3 राज्यों में फैली हुई है, आपका केरल, ठीक है, केरल, कर्नाटक, उसके बाद क्या हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ये तीनों जो है राज्यों के एरिया में फैला हुआ है, कौन सी, तो नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा गया किस मॉडल पर आधारित था, तो साथियों यहाँ पर देखिएगा PC महालोनोविस मॉडल पर आधारित था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंदे मातरम गीत यानी पुस्तक किस यानी जो है, अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत पुस्तक किस पुस्तक से ली गई है या लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत लिया गया है या किस पुस्तक से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं वंदे मातरम के लेखक पूछा है कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर पूछा जाए कि वंदे मातरम को सबसे पहली बार कब अपनाया गया था, तो आपका हो जाएंगे 24 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये कलकत्ता अधिवेशन के तहत इसे अपनाया गया था, या इसे भी याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत यानी कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के तहत जो है इसे अपनाया गया था। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय झंडा किसने फहराया था, बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका अरुणा यानी कि जो आसिफ अली, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि दोस्तों हमने जो है छठ पूजा के तहत आपको क्लास को बंद कर दिए थे, और दोस्तों हमने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर बोल दिए थे कि दोस्तों आज से आपको लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डेली हमारे साथ जुड़िएगा। चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आपका है अंकलेश्वर जो है तेल सोदा कारखाना, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, अंकलेश्वर तेल सोदा कारखाना, ये आपका भरूच जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से याद रखेगा इसे भी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी कि जो है नागपुर में, जो कि कहाँ स्थित है, आपका सोनेगांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि CRPF यानी CRPF का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो यानी क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में इस बार 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा 20, ठीक है। आपका जो आपका 20 तारीख वाले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए, अकबर से युद्ध करने वाली जो है चांद बीबी किसकी रक्षा कर रही थी,
तो 15 का बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अहमदनगर की रक्षा कर रही थी अकबर से युद्ध करने की जो है चांद बीबी जो है किसकी रक्षा कर रही, अहमद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1937 के जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तो 16 का बी हो जाएगा, ये फैजपुर में, क्या हो जाएगा, फैजापुर में हुआ था, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, एक जो है निबल, एक निबल में कितने बीट होते हैं। तो टोटल आपका हो जाएंगे, एक निबल में जो बीट होते हैं वो टोटल आपका कितने होते हैं, तो 4 बीट होते हैं। कितने, 4 बीट होते हैं। अगला देखिएगा, चार मीनार किसने बनवाया था। तो देखिए चार मीनार जो बनवाया था ये किसने बनाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर चार मीनार कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बाद में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। तो एसी को डीसी में जो परिवर्तित करता है वो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाहनों यानी वाहनों में दूरी मापने वाले उपकरण कौन सी है। वाहनों में दूरी मापने वाले उपकरण कौन सी हो जाएंगे, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बी हो जाएगा ओडोमीटर। देखिए ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो वाहनों में जो दूरी डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर साथियों आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे नीतीश स्टडी चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ आपको जीके जीएस और ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग सभी का आपको जो है क्या क्या तैयारी करवाया जाता है बेहतर से बेहतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा, केरल का। ठीक है, अगर कथक पूछा जाए, कथक कहाँ का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कथक देखिए कथकली अगर पूछा जाए तो कहाँ का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा केरल का जो हो जाएगा। कथक पूछा है तो उत्तरी भारत का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है दोस्तों, खसरा किससे यानी कि जो है क्या फैलता है। खसरा रोग जो है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। साथियों अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है। ठीक है, चलें यहाँ पर देखिएगा, खसरा किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पूछा गया, पृथ्वी से ऊंचाई जो है ये कितनी है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर 23 का जो हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा 400 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ हमने पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जितने भी साथी ज्वाइन हैं सभी साथी डाउनलोड कर चुके हैं। आप लोग भी अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों भारत का पहला जो है स्वदेश निर्मित तैरता जो आपका विद्यालय कहाँ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24 का बी हो जाएगा। ये मणिपुर में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य आपका हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, चलिए ये पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर का भाग है दोस्तों, ये राज्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर यानी कि नगर पालिका के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए नगर पालिका के बारे में पूछा गया है तो इसके लिए तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका, मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी को 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ की जो है कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन है। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो हो जाएगा कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो 26 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे क्या, तो बी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद आपका कौन से हो जाएंगे, तो अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद 72 में हो जाएंगे। वही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सेतु भारतम योजना किसके उद्देश्य में जो प्रारंभ की गई थी। सेतु भारतम योजना जो उसकी इसका उद्देश्य जो था ये प्रारंभ किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था। साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कि स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी।
तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना पूछा गया है कौन सी थी दोस्तों, आपका जो है स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना, ये सबसे पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना आपका हो जाएंगे। साइमन कमीशन में भारत के कितने सदस्य थे, तो भारत के देखिए साइमन कमीशन में जो भारत के जो सदस्य थे एक भी नहीं थे, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। वही अंग्रेज से पूछा है, अंग्रेज से टोटल कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर यानी कि 7 या 10 से, यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा 7 या 10 हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की जो है स्टोरेज है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है आपको बताना है, ठीक है। तो 30 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या सेकेंडरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोटीन की फैक्ट्री पूछा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है भारत में जनसंख्या पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में। जनसंख्या का घनत्व का मतलब होता है छोटी सी एरिया में बहुत सारे जनसंख्या, ये होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा तो आपका उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम में पाए जाते हैं, किसमें, सिक्किम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर पूछा है सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन, क्या पूछा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ओ होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संकेत आपका ओ होता है। वहीं पर वो कितना 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी आपका बड़ी हड्डी पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा टिबिया, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 का सही विकल्प, सॉरी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया ना, तो सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा, ठीक है। फीमर यहाँ पर जिसे हम लोग जांग की हड्डी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे मजबूत हड्डी आपका जबड़ा का हड्डी हो जाएगा, जो कि हेड पे होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो दाढ़ी वाला नहीं होता भाग वही होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वहाँ पर के जो मांस जो होते हैं, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी जो होता है, जो जबड़े का हड्डी होता है, वहीं पर सबसे मांस जो होता है सबसे मजबूत होता है, मानव शरीर के सबसे मजबूत मांस, ठीक है। चलिए त्वचा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है, यानी कि अयस्क के कारण जो है मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, तो जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों, चैनल से जुड़ जाइए। आपके लिए दोस्तों हर एक परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षा के लिए आपका जो है ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर लेना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।